कि स्टूडेंट्स जो आपका संस्कृत का पेपर होने वाला है, तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर आपके लिए होने वाला है। और साथ ही स्टूडेंट जो आपका इस संस्कृत के पेपर का पूर्णांक रहने वाला है वो आपका 75 नंबर। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा रहने वाला। और साथ ही स्टूडेंट्स आपके इस पेपर में कुल 23 प्रश्न आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इस पेपर का यदि आप पीडीएफ चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं सॉल्यूशन, तो वीडियो कर दीजिए एक दिल से लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो स्टूडेंट्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आपके लिए होने वाला है। तो स्टूडेंट्स जो देख सकते हैं आप कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23। तो जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके जो शेष बचे हुए त्रैमासिक पेपर हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराए जाने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स आपका जो संस्कृत के पेपर है, यदि इसमें आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो स्टूडेंट इस पेपर को पढ़ लें। और साथ ही जो आपने अपनी नोटबुक बनाई है उसका भी अच्छे तरीके से रिवीजन कर लें। तो स्टूडेंट्स आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो चलो स्टूडेंट देरी न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो आपका पहला क्वेश्चन इसमें रहने वाला है, तो आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है उचित विकल्प चित्वा लिखत। तो स्टूडेंट आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका विकल्प रूप में रहने वाला 6 नंबर में रहने वाला है। तो स्टूडेंट जो आपका है पहला हिम प्लस आलय त्यस्य पदस्य संधि अस्ति। तो आपको हिमालय की संधि विच्छेद का संधि बताना है कि इसमें कौन सा सही राइट आंसर होगा। तो इसमें हिमालय द्वेम आलय, इसके बाद हिमालय। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर होगा इसका सॉल्यूशन मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा। तो स्टूडेंट जल्दी से आप क्वेश्चन को देखते जाइए, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो आप दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, पितु प्लस ग्रहम इत्यस्य पदस्य संधि। तो इसमें देख लें पितृग्रहम, इसके बाद है पिताग्रहम, इसके बाद है पितग्रहम। तो स्टूडेंट तीसरा है आपका नवमालिका इत्यस्य पदे समास अस्ति। तो इसमें आपका है अव्ययीभाव दिगु द्वंद्व कर्मधारा। इसके बाद चौथा है आपका अव्ययीभाव समास उदाहरण अस्ति। तो आपको इसमें अव्ययीभाव का उदाहरण बता देना है त्रिलोकी घनश्यामा समलम, और इसके बाद है पितरौ। इसके बाद है माता पितरी इत्यस्य पदस्य, माता पिता, माता च पिता च, माता च पिता, माता पिता। तो स्टूडेंट इसमें आपको माता पिता का जो आपका समास के रूप में तोड़ते हैं तो वो आपको बता देना है। इसके बाद है आपका छठवां पढ़ता इत्यस्य पदे प्रत्यय अस्ति। तो पढ़ता में कौन सी प्रत्यय है तो आपको इसमें बता देना है कित प्रत्यय है, कितवतु है, कित्वा है, शरत है। इसके बाद आ जाते हैं आपका दूसरा उचित विकल्प चित्वा लिखत। तो इसमें भी आपके दूसरा में भी आपके सही विकल्प रहने वाले 6 नंबर में। तो इसमें है बनम इत्यस्य पदस्य पर्याय भवति। तो इसमें बनम का पर्यायवाची कौन है, सतवरम कानम भार्या बालिका। इसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं कटलम इत्यस्य पदस्य पर्याय भवति। तो स्टूडेंट्स इसके जो विकल्प रहेंगे तो इसमें आपके 4 विकल्प रहेंगे, चक्रम, तक्रम, वक्रम, सक्क्रम। इसके बाद है तीसरा सलिलम इत्यस्य पदस्य पर्याय भवति। इसमें विषम दुग्धम जलम पंकजम। इसके बाद है आपका चौथा दानवाय इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। तो इसमें आपको विलोम शब्द बताना है दानवाय का। इसमें है राय मानवाय प्रदूषणाय पाव का है। इसके बाद है आपका पांचवा दूषित इत्यस्य पदस्य विलोमा अस्ति। तो इसमें दूषित का विलोमा लिख देना है दुर्वयम शुद्धयम फलम पंकजम। इसके बाद आपका छठवां बुद्धिमती भार्या अनयो पदयो विशेषणा पदम अस्ति। इसमें आपका बुद्धिमती भार्या भति। इसके बाद है आपका रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान आपके 6 नंबर में है फल शब्द से द्विविभक्ति लिखत। तो इसमें आपको फल की द्वितीय विभक्ति लिख देना है। रमा शब्द से तृतीय विभक्ति शब्द रूप अस्ति। तो इसमें आपको राम की तृतीय विभक्ति लिख देना है। इसके बाद है बालकात पदे विभक्ति। तो इसमें आपकी बालक की पद विभक्ति आपको लिख देना है कौन सी है, बालकात कौन सी विभक्ति आने वाली है। इसके बाद है आपका मूनो पदे विभक्ति दंडों अस्ति। इसमें तृतीय सप्तमी। इसमें आपको जो पढ़कर बताना है कि इसमें कौन सी विभक्ति है। इसके बाद है प्राचार्य पदे उपसर्ग अस्ति। तो प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है। इसके बाद है संस्कारा पदे उपसर्ग अस्ति। तो इसमें बताना है संस्कारा में कौन सा उपसर्ग है। तो आपके ये खाली स्थान पूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद है आपका चौथा युग्मलेन कुरत। तो इसमें आपको 6 नंबर में सही जोड़ी मिला लेना है। बहुत ही सिंपल, आपका बहुत इजीली संस्कृत का पेपर आने वाला है।
तो इसमें है रज्जना मन प्लस हरा पीताम्बरा यथाशक्ति महेशा अणशक्ति। तो इसमें है इत्यादि अव्ययीभाव मनोहरा गुण संधि बहुब्रीय व्यंजक संधि। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, तो टेंशन ना लें। स्टूडेंट्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और साथ ही स्टूडेंट्स अपने जो आपने नोट निकाला उसका भी अच्छी तरीके से रिविजन कर लें, तभी आपका संस्कृत में अच्छा प्रदर्शन रहने वाला। और साथ ही स्टूडेंट कर लेते हैं बात आमना की। तो शुद्ध वाक्यम सक्षम आम, अशुद्ध वाक्यम सक्षम ना इति लिखत। तो आपको शुद्ध वाक्य में आम लिख देना और अशुद्ध वाक्य में ना लिख देना। तो स्टूडेंट जो आपका पहला अवदान इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। इसके बाद है पठन्ति इत्यस् पदे बहुवचनम अस्ति। पास्यति पदे लट लकारा अस्ति। इसके बाद हनिष्यति पदे हन धातु अस्ति। कथा अव्यय पदम अस्ति। इसके बाद है इदानीम अव्यय पदम अस्ति। इसके बाद आ जाते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। तो जो आपके क्वेश्चन आंसर है वो भी काफ़ी बेहतरीन इस मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में लिए गए हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है जना की प्रथम पदाति गच्छन्ति। इसके बाद है व्यग्रा किम विचार्य पलायति। इसके बाद है आपका सातवां कवि कुत्र संचरणम कुतम कुर्तम इच्छति। अथवा है आपका अंते सर्वे मिलत्वा कस्य राज्य अभिषेकाय तत्परा भवन्ति। इसके बाद आठवां देख लें अस्विका की दर्शा वृक्षा सवितव्या। अथवा है आपका जरा करया सकारम सहसा न समधीरोहति। इसके बाद नौवां देख लें कियादा बलेन व्यायाम कर्तव्या। तो आपके दो नंबर में सभी क्वेश्चन हैं, जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लें, और मैंने इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दी, तो वहाँ से आप स्टूडेंट प्राप्त कर लेना। इसके बाद देख लें इसका अथवा क्या है। अथवा है अभी आपका कवि कुत्ता संचरणम कुर्तम गच्छति। इसके बाद है आपका 10वां कस्य विरुद्धि मापी भोजनम परिपश्यते। अथवा है आपका कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। इसके बाद है आपका 11वां जन्नी तुलवत्सला पाठे कयो संवादः विदते। इसके बाद है आपका जरा कस्य साकाशाम सहसा न समा अधिरोहति। इसके बाद है 12वां जना किमर्थम पदाति गच्छन्ति अथा व्यग्रम की विचार्या पलायति। इसके बाद है आपका 13वां में आपको जो आपके 3 क्वेश्चन दिए गए, इसमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन की सही क्रम में लिख देना। इसमें से आपको एक शब्द गलत मिलेगा, उसका आपको सही रूप लिख देना, 2 नंबर में है। इसके बाद देख लेते हैं आप 14वां अधोलिखित वाक्यान घटनाक्रम। तो आपको जो आपके वाक्य दिए गए हैं इसको आपको सही रूप में मिला देना। जो आपका पहला दूसरा जो आपके जो क्रम संयोजन आते हैं वही है आपका 2 नंबर में है। तो इसके बाद है आपका 15वां क्वेश्चन अधोलिखित अशुद्ध वाक्यम शुद्धारण करस्यति। तो आपके ये अशुद्ध वाक्य लिखे हैं श्री गणेशम नमः अहम पुस्तकम पठति बालका फलम खादन्ति रक्षस पत्रम पतति। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको सही करके लिखना है 2 नंबर में। इसके बाद 16वां है 16वां में भी आपको गद्यांश के रूप में जो आपका गद्यांश दिया गया है इसी में से आपको इन क्वेश्चन के आंसर दे देना है। इसका अथवा भी है, देखते जाइए स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आपको दिखा रहा हूँ। इसमें भी आपको इसी में से छांटना है। इसके बाद है आपका 17वां में भी आपको जो पद्यांश दिया गया है इसी में से आपको इसके आंसर दे देना है। 18वां में आपको इसके अर्थ लिखना है कि ददर्श का अर्थ क्या होगा, जगात का अर्थ क्या होगा, केयु के अर्थ क्या होगा, अगंतुम का, मुष्यति का। तो स्टूडेंट इसके बाद है आपका 19वां में आपको जो खाली स्थान दिए गए हैं इसमें आपको विकल्प दिए जाएंगे। इन्हीं विकल्प को इस खाली स्थान में आपको भर देना, 3 नंबर में है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लगा लें। और इसके बाद आपका 20वां इसमें आपको 2 श्लोक लिख देना 4 नंबर में। इसके बाद आपको इसमें अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्रम संस्कृत में लिख देना 4 नंबर में। इसके बाद आपका 22वां क्वेश्चन आता है। इसमें आपको 22वें क्वेश्चन में जो आपको गद्यांश दिया रहता है इसमें से आपको इसके आंसर छांट के लिख देना। और आपका जो एंड क्वेश्चन है इस पेपर का, इसमें आपका निबंध आया है 120 शब्द में लिखना है 4 नंबर में, संस्कृत भाषा पर, पर्यावरण पर, महाकवि कालिदास पर, मम विद्यालय। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल पेपर है। तो स्टूडेंट अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।